हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जो अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। और जो ये क्वेश्चंस क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, क्योंकि लगभग 85% क्वेश्चन के कि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों से क्या है कि जो रीट प्री की फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनको ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन है वो किस लेवल के और किस बेस पे आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो वो किस काल में रखी जाती है? बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। यानी कि 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक की क्या है कि शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विकास की मूल आधारशिला रखी जा सकती है। तो इसे किसने कहा था कि बाल्यावस्था को निर्माण का काल किसने कहा था? तो सिगमंड फ्रायड ने कहा। सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था को क्या कहा था? निर्माण काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो वो कौन सा रहेगा हमारा? क्रियात्मक स्तर। कौन सा रहेगा? क्रियात्मक स्तर। क्योंकि कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे। कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे। पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व लौकिक, पूर्व औपचारिक स्तर, परंपरागत, लौकिक, रूढ़िगत स्तर, उत्तर परंपरागत, उत्तर लौकिक, उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का क्या कि हमने पहले से क्लास ले रखी है और हैंड रिटन नोट्स है। अगर किसी को भी अच्छे लगे तो वो वीडियो जरूर देखना और फुल वॉच करना। और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप क्या है कि हमारे टेलीग्राम चैनल मोनिका मैम जो अकेडमी में जुड़कर आपको क्या है कि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स साइको और हिंदी के मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सी अवधि यौवना प्रारंभ कहलाती है, यानी एज ऑफ ब्यूटी कहलाती है? तो वो कौन सी होती है? हमारी किशोर अवस्था होती है। और किशोर अवस्था का काल कितना होता है? 13 से 16 वर्ष के मध्य। 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम किशोर कहते हैं। और इस अवस्था को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था या यौवनावस्था कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। वो किससे संबंधित है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग से। यानी कि कोहलबर्ग ने पूर्व किशोर अवस्था 13 से 16 वर्ष को नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था कहा। तो मान लो कि सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था किसने कहा था? तो कोहलबर्ग ने कहा था पूर्व किशोर अवस्था को। यानी कि 13 से 16 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या कि नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है? तो वो कौन सी होगी? कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किशोर अवस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार की कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? वो कितने प्रतिशत होता है? 45%। कितने प्रतिशत है? 45%। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक लॉजिकल विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग यानी कि किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया? तो कोहलबर्ग ने 10 से लेकर 16 वर्ष के बीच 72 बच्चों पर क्या किया था? प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 3 नंबर। विकास का मनोसामाजिक अवस्था सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया था? एरिक इरिक्सन ने। और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक इरिक्सन ने 1963 में दिया था, जिसमें क्या कि विकास की 8 अवस्थाएं बताई। निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो वो कौन सी अवस्था होगी? हमारी किशोर अवस्था। संक्रमण अवधि से तात्पर्य विचारों में प्रवाह, संवेगों के तीव्रता, परिवर्तनशीलता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार, व्यवसाय शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक इरिक्सन के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो एरिक इरिक्सन के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं। एरिक इरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी? 8 अवस्थाएं थी। और इन्हीं 8 अवस्थाओं का क्या करेंगे हम? विस्तृत परिचर्चा। तो सर्वप्रथम हमारी कौन सी अवस्था होगी? शैशव काल या मुख्य अवस्था। ये इसका काल कितना होता है? जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था या गोदी अवस्था, यानी कि 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। इसमें क्या होती है? स्वायत्तता बनाम लज्जा या संदेह है।
फिर नेक्स्ट है कि पूर्व स्कूल काल या लैंगिक अवस्था। तो इसका काल होता है 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। पहल बनाम अपराध भावना, क्या होगी? पहल बनाम अपराध भावना। फिर होगी किशोरावस्था, स्कूल काल या सुप्त अवस्था 4 नंबर रहेगी हमारी कि स्कूल काल और सुप्त अवस्था। इसके काल क्या होता है? 6 से 12 वर्ष। इसे क्या कहते हैं हम? परिश्रमशीलता बनाम हीनता, यानी कि परिश्रमशीलता बनाम हीनता। फिर नेक्स्ट है कि किशोरावस्था। किशोरावस्था का काल कितना होता है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। इसे हम क्या कहते हैं? पहचान बनाम भूमिका शब्दभ्रांति। क्या कहते हैं हम? पहचान बनाम भूमिका शब्दभ्रांति या सकारात्मकता भ्रांति। फिर नेक्स्ट है कि पूर्व प्रौढ़ावस्था। इसका काल कितना होता है? 18 से लेकर 35 वर्ष तक। इसे क्या कहते हैं हम? घनिष्ठता बनाम अलगाव या एकाकीपन। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रौढ़ावस्था। इसका काल होता है 35 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक, यानी कि प्रजनन बनाम स्थिरता, ठहराव या सृजनात्मकता। फिर 8 नंबर हमारी अवस्था है वृद्धावस्था या परिपक्वता अवस्था। इसका काल कितना होता है? 65 वर्ष से ऊपर। इसे हम क्या कहते हैं? संगठन बनाम निराशा या पूर्वता बनाम हताशा। यह है मतलब एरिक एरिक्सन के अनुसार विकास के सिद्धांत की 8 अवस्थाएं। इन 8 अवस्थाओं से क्या कि एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? तो यह कथन था स्टैनले हॉल का। तो ये क्वेश्चन तो भी बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो स्टैनले हॉल ने क्या कि किशोर अवस्था का अध्ययन किस पुस्तक में किया था? तो वो पुस्तक थी एडोलसेंस और 1904 में किया था। इन्होंने क्या कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। स्टैनले हॉल ने क्या दिया था? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास के पक्ष हैं। तो मानसिक विकास के पक्ष निरीक्षण भी है, चिंतन भी है और ध्यान भी है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, पर संप्रत्य, संवेदना, मानसिक क्रियाएं इत्यादि क्या होती है? मानसिक विकास के पक्ष होते हैं। मानव विकास होता है। मानव विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यहाँ पे मानव नाम लगाया, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि सिर्फ ओनली विकास की विशेषता पूछी गई है। यानी कि विकास क्या होता है? विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? वृद्धि सदैव क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और विकास से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकासात्मक सिद्धांत है। इस विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन हेविंग हर्स्ट ने किया था। किसने किया था? हेविंग हर्स्ट ने। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सही आंसर। फिर करते हैं कि हेविंग हर्स्ट विकासात्मक कार्य सिद्धांत कार्य यानी कि दोनों यौन की समान उम्र के साथियों के साथ संबंध बनाना। फिर है कि इसमें नेक्स्ट है उचित, प्रोत्साहित, स्त्रोचित सामाजिक भूमिका, शारीरिक रचना को स्वीकारना व उपयोग करना, बौद्धिक कुशलता अर्जित करना, आर्थिक व संवेगात्मक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, पारिवारिक जीवन की तैयारी करना। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। फिर है कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, स्व पहचान व संप्रदाय विकास करना। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलोक का। ये क्या एक विशेषता है और इन विशेषताओं के से क्या कि क्वेश्चन अवश्य भी कभी कभार मतलब जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है उनमें आई हुई कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब विशेषताएं होती है। तो वो क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट में पूछ ली जाती है और रीट लेवल सेकंड में भी पूछी जाती है। तो आप क्या कि वही विशेषताएं पढ़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपरों में आई हुई हो, वही क्या क्या पे मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएं याद रखना। ऐसे तो क्या है कि विशेषताएं बहुत होगी, हर टॉपिक में लगभग 5-10 विशेषताएं होंगी, लेकिन आपको वही विशेषताएं याद रखनी है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आई हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो वह प्रक्रिया होगी हमारी सामाजिकरण। यानी कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति है मानव कल्याण के लिए परस्पर मतलब निर्भर होकर, एक दूसरे पर निर्भर होकर भी अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं, तो वो कौन सा होगा? सामाजिकरण, यानी कि एक साथ मिलजुल के रहना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? भी वृद्धि भौतिक है जबकि विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि क्या है? भौतिक है और विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक है। क्योंकि वृद्धि तो हमें क्या है? दिखाई देती है, लेकिन विकास क्या है? हमें दिखाई नहीं देता।
विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? तो वो हमारी अवस्था होगी प्रारंभिक। कौन सी होगी? प्रारंभिक। यानी 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर।